जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कलयुग के राजा राहु 2025 में नक्षत्र और राशि दोनों परिवर्तन करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि कलयुग में सुख समृद्धि की राह राहु से होकर के गुजरती है और वो राहु 17 मार्च की दोपहर 1:05 पर अपनी वर्तमान नक्षत्र को छोड़ करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर चले आएंगे, जहां पर वो 23 नवंबर 2025 तक रहने वाले हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और राहु की चालाकियों को देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान का बल मिलने वाला है, जिससे राहु कमाल करने वाला है। तो वहीं 18 मई को 18 वर्ष बाद राहु अपने ही घर पे अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर आ रहे हैं, जहां पर वो अगले 1.5 वर्ष तक रहने वाले हैं, 2026 के अंत तक। तो यहां पर राहु बहुत ही कमाल के होने जा रहे हैं। राहु इच्छा का कारक है, असीमित इच्छा का कारक है और अमृत पाने की इच्छा के कारण ही राहु का जन्म होता है। राहु एक गुड प्लानर है और अपनी इच्छा को पूर्त करने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करता है। प्लान बनाकर वेश बदलकर जाकर के देवताओं के मध्य बैठ जाता है और अमृत पी लेता है। यहां पर एक बात को समझिएगा कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जो जुनून राहु देता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी राहु की है, क्योंकि ये जुनून ही हमें सफल बनाता है, हमें महान बनाता है। इस दुनिया में जो लोग भी सफल और महान हुए हैं, उनके अंदर ये कॉमन क्वालिटी थी कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुनूनी थे, कुछ भी कर गुजरने की सामर्थ्य रखते थे। राहु ये काम करता है। राहु का यही बल चंद्रादित्य विमर्दनम का कारक होता है। कहा गया चंद्रादित्य विमर्दनम, सूर्य और चंद्रमा का भी विमर्दन करने वाला है राहु। इतना बली राहु होता है। राहु वर्तमान में देखें कलयुग में तो वो विज्ञान और तकनीक का कारक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर आदि का कारक राहु है। राहु सोशल मीडिया, ग्लैमर, प्रसिद्धि आदि का भी कारक है। विदेश नीति, कूटनीति, रणनीति, इस सब का कारक राहु है और राहु इन सब का कारक होते हुए ही कलयुग का राजा बना हुआ है, क्योंकि कलयुग में इन्हीं सब चीजों का बोलबाला है। सोशल मीडिया जबरदस्त, सोशल मीडिया, मास ट्रेंड, इस सब का कारक राहु है। और ये राहु इस वर्ष 2025 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाला है, क्योंकि धर्म और सत्य के कारक, ग्रोथ के कारक, धन समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर। और यहाँ पर लंबे समय से 17 मार्च से लेकर 23 नवंबर लगभग पूरे 2025 में रहेंगे। तो कैसा परिणाम लेकर के आएंगे, या ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, राहु में कुंडली में राहु का बल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राहु यदि कुंडली में अच्छा है तो बहुत अच्छी सफलता देता है और धन देने पाता है तो फिर अपार धन संपदा राहु दे सकता है। ग्लैमर, प्रसिद्धि, सब कुछ देने की स्थिति में है। लेकिन ये राहु अगर अच्छा ना हो तो पागलपन देता है, हिस्टीरिया, उन्माद पैदा कर देता है, असीमित इच्छा पैदा करता है और उस असीमित इच्छा को पूरी करने के लिए गलत तरीके भी इख्तियार करवाता है। और यही ट्रैप है, यही जाल है राहु का, जिसके कारण से हम अपने लिए परेशानियां मोल ले लेते हैं। न संकल्प करें कि न किसी को धोखा देंगे, न स्वयं धोखा लेंगे, न तो ठगे जाएंगे, न किसी को हम ठगेंगे। अगर इन चीज़ों से स्वयं को बचा लिया तो राहु आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डर का माहौल क्रिएट किया जाता है खासकर सोशल मीडिया पर, तो डरे मत, बल्कि राहु को समझें। राहु को समझ लिया तो राहु आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत लाभकारी हो जाएगा। यहां पर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर जब राहु गोचर करेंगे 17 मार्च से, तो जो अध्यापन के कार्य में जुड़े हुए हैं, जो काउंसलिंग, कंसल्टेंसी के कार्य में जुड़े, उनको विशेष लाभ देगा। टीचर्स को विशेष लाभ देगा। टूर एंड ट्रेवल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, इन सब से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ देगा। जो लोग जासूसी से जुड़े हुए हैं, गुप्त कार्यों से जुड़े हुए, उनको, जो सरकारी सेवा में इस तरह के हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह से हैं, उन सबको विशेष लाभ यहाँ पर देने की स्थिति में राहु आ रहे हैं। अब जब चूंकि अपनी ही राशि पर आ रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि पे, तो कुंभ राशि के लिए तो अपनी स्वयं की
राशि पर आएंगे 18 मई से, तो जबरदस्त परिणाम लेकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार गोचर होने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त गोचर होने जा रहा है, क्योंकि अपने राशि से ही, आपकी राशि से ही गोचर करेंगे। जो राहु की स्वयं की राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ के नक्षत्र पर हैं। अब देखा जाए तो आपके धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, धनेश हैं और धनेश के ही नक्षत्र पर आ रहे हैं, तो धन की वृद्धि जबरदस्त कुंभ राशि के जातकों के लिए कराएंगे। अभी तक जो तमाम समस्याएं आ रही थी 7.5 के कारण, उसका तीसरा चरण भी 29 मार्च से प्रारंभ होगा, जब शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ करके धन स्थान पर चले जाएंगे मीन राशि पर। तो इस तीसरा चरण होगा, शनि अपनी जकड़ ढीली करेंगे, अपनी पकड़ ढीली करेंगे, तो बहुत राहत महसूस करेंगे आप। अंतिम चरण में लाभकारी इसी कारण से हो जाते हैं क्योंकि अपनी पकड़ ढीली करने लगते हैं राहु और शनिदेव, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है धन स्थान पर शनि का आना। लेकिन शनि और राहु का एक योग बनेगा 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक, यहाँ पर शनि और राहु का श्रापित योग होगा। ये समय थोड़ा सा परेशानियों भरा होगा, चिंता भरा होगा, इससे थोड़ा सा बच के रहना है। खासकर अपने धन के निवेश में बहुत ही सोच समझकर धन का निवेश करना है, अन्यथा भारी नुकसान होने की संभावना इन 50 दिनों में रहेगी। टाइम नोट कर लीजिए, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक। हालांकि इसका एक विस्तृत वीडियो अलग से आएगा, लेकिन इतना आप अभी से ध्यान में रख लीजिए। राहु चूंकि आपके धन वृद्धि करने वाले हैं, आपका धन बढ़ेगा, और राहु चूंकि आपके देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम के भी स्वामी है, धन के भी स्वामी है। देखिए कितना खूबसूरत गोचर है राहु का। यहां पर धन के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, आपके धन के भी स्वामी हैं। धन आगमन और धन दोनों के स्वामी हो गए, और इन्हीं के नक्षत्र पर जब राहु आएगा तो ग्रोथ देगा। देवगुरु बृहस्पति भी ग्रोथ के कारक है, विस्तार के कारक हैं, और राहु ही विस्तारवादी है। तो ये दोनों विस्तार का आपका इनकम भी बढ़ने वाला है, इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ धन वृद्धि, एक्युमुलेटेड वेल्थ बढ़ने वाली है। और 18 मई के बाद जब राहु यहाँ स्थान, क्योंकि यहाँ पर जब से बैठे हुए हैं आपके धन का नुकसान करवा रहे हैं, अनावश्यक धन का व्यय हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 6ठे स्थान पर राहु की दृष्टि अभी तक चल रही थी। 18 मई से जब यहाँ आ जाएंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। धन आपका रुकना प्रारंभ हो जाएगा, धन एक्युमुलेट होगा और संचित धन होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। तो धनागमन धन संचयन दोनों राहु बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। राशि पर आएंगे, थोड़ा अहंकार देंगे, थोड़ा ईगो देंगे, कभी कभी भ्रम की स्थिति भी पैदा करेंगे, वहम की स्थिति भी पैदा करेंगे। इससे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हाँ, यहाँ पर राहु नया काम शुरू करवाएंगे, क्योंकि राहु की जो 7वीं दृष्टि है अपने घर से आपके सप्तम को देखेंगे, तो नया व्यापार, नया काम, नया व्यवसाय आप शुरू करेंगे, जहाँ से बड़े लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं। धनागमन धन संचयन सब जबरदस्त होता हुआ कुंभ राशि के जातकों के लिए दिख रहा है। क्षमा करिएगा। हाँ, थोड़ा सा गलत स्टेप्स लेने से बचिएगा, सोच समझ करके अपने कदम को आगे बढ़ाइएगा। राहु जो जाल क्रिएट करता है उस जाल में मत फंसिएगा, अर्थात सही रास्ते पर चलिएगा। गलत रास्ता अत्यधिक धन कमाने की जो तीव्र इच्छा पैदा करेगा 18 मई से या 17 मार्च से ही शुरू कर देगा वो, तो उसमें गलत रास्ता अख्तियार करवा सकता है। गलत रास्ते से आपको बचना होगा। हमारा सनातन धर्म की फिलॉसफी है कि हमारा न केवल साध्य पवित्र हो बल्कि साधन भी पवित्र हो, तो साधन की पवित्रता पर फोकस करेंगे, राहु कभी आपका नुकसान नहीं करेगा। तो राहु की जो यहां पर बैठ करके राशि स्थान पर बैठ करके 5वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे, यहां से वृद्धि कराएं, क्योंकि ये भी धन का भाव है। और यहां पर है वो समझ ही लिया है आपने, बार बार रिपीट ना करेंगे। ये भी आपका पंचम स्थान से भी धन देखा जाता है, तो इस पर दृष्टि पड़ेगी, धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। नॉलेज बढ़ेगी, स्किल आप अपने आप की बढ़ाएंगे। 7वीं दृष्टि से व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। हाँ, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर भ्रम और वहम की स्थिति पैदा होगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल में कुछ समस्याएं आपको आएंगी, उस पर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता रहेगी। राहु की जो दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर पड़ेगी, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याओं के साथ तमाम लाभ की स्थिति भी कराएंगे। धर्म से जुड़ करके जितने आप धर्म से जुड़े रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहेंगे, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, मंदिर निरंतर आने जाने का क्रम बनाए रहेंगे, तो ये राहु की जो दृष्टि है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगी। क्योंकि राहु का काम ही है मैग्नीफाई करना, विस्तार करना, और चूंकि विस्तारवादी नक्षत्र पर ही हैं तो जबरदस्त परिणाम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी वहाँ पर विस्तार करते हुए दिख रहे हैं। विवाह आदि की संभावना को प्रबल करेंगे कुंभ राशि के जातक, क्योंकि विवाह के कारक ग्रह
देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र पर हैं और सप्तम देखेंगे भी तो विवाह की भी संभावना को प्रबल कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। संतान प्राप्ति की इच्छा भी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही कुंभ राशि के जातकों के लिए। राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए और बीच में जो ये 50 दिनों के लिए श्रापित योग आपके धन स्थान पर बनेगा, इस पर इसका दुष्प्रभाव कम हो या हमें दुष्प्रभाव ना प्राप्त हो उसके लिए, और राहु के अच्छे बल आगे 1.5 साल तक हमको प्राप्त होते रहें, अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए कुछ आप उपाय करना चाहिए। पहले तो नक्षत्र को एक्टिवेट करेंगे, जितने ही आपका नक्षत्र एक्टिवेट होगा उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नक्षत्र का है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और इसके लॉर्ड हैं अजैकपाद भैरव। तो अजैकपाद भैरव भगवान शंकर के ही 11 अवतारों में से एक अवतार है जो विश्व को व्यवस्थित करने के लिए लेते हैं। जब ब्रह्मांड में अव्यवस्था पैदा हो गई तो अजैकपाद भैरव का अवतार लेकर के भगवान शिव ने एक पैर से विश्व में व्यवस्था स्थापित की, उसको स्टेबिलिटी दी। तो अजैकपाद भैरव के नाम का जब वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और वो क्या है? ओम अजैकपादय नमः। कम से कम 108 बार, ज्यादा कर सके तो ज्यादा आपको परिणाम प्राप्त होगा। रुद्राक्ष की माला पर या उंगलियों पर जप करके आप जप कर सकते हैं, उंगलियों पर गिनकर जप सकते हैं। दूसरा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है शेर। तो शेर की फोटो अपने ऑफिस में लगाना, अपने घर में लगाना, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। राहु को 12 अवतार से जोड़ा जाता है। 10 अवतार में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें 12 अवतार से जोड़ा जाता है। और 12 अवतार की फोटो लगाना, 12 अवतार की कथा पढ़ना, सुनना, ये सब आपके लिए फायदेमंद होगा। राहु को अच्छा करने के लिए जबरदस्त उपाय है। मोरपंख भी राहु से जोड़ा जाता है। मोरपंख को अपने पास रखना, आम की जड़ को नीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखना, ये सब आपके लिए राहु को बेहतर बनाएगा, आपके लिए अनुकूल बनाएगा और राहु के दुष्प्रभाव को कम करेगा। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दुर्गा जी का कोई मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः या नवाण मंत्र आप जप करते रहेंगे, राहु कभी भी आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं देगा। 100% गारंटी है। वीडियो कहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।